जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप लोगों ने प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद की गुफ्तगू सुनी जो कि यूरोलॉजी से रिलेटेड थी। आई होप कि वो आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। उन्होंने बहुत सी अच्छी टिप्स दी और बीमारियों के बचाव के बारे में भी बात की। हमारे साथ अभी ऑनलाइन डॉक्टर सिद्रा अख्तर हमें ज्वाइन कर रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं। और डॉक्टर साहबा जिससे हमने आज बात करनी है कि जनाब लॉकडाउन की कंडीशंस में नफ्सियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं या जिन लोगों को नफ्सियाती मसाइल हैं वो उसको कैसे कंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी एक क्रूशल सी कंडीशन बनी हुई है और एक बड़ा प्रोलॉन्ग किस्म का लॉकडाउन और एक ऐसी बीमारी जो ऊपर हमारे हावी हुई है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस कंडीशन में इसका एंड कब होगा। तो ये तमाम चीज़ें, एक कुछ लोगों में पैनिक, कुछ लोगों में डिप्रेशन, कुछ लोगों में एंग्जाइटी, कुछ लोग और तरह से परेशान हैं। और इवन जो है आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि सुसाइडल थाट्स और सुसाइडल अटैम्प्ट्स की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो इसी तरह क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि हम नफ्सियाती तौर पे हेल्दी रह सकें, खुश रहें, परेशानियां हमारी कम हो जाएं और डिप्रेशन या एंजाइटी में हम ना जाएं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आलमी सतह पर ये जो वबा है ये अपने पंजे गाड़ चुकी है और पूरी दुनिया में एक सेक्शन, और हम देख रहे हैं साथ साथ इस पेंडेमिक की वजह है मालूमात से पूरी तरह से तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि लोगों को बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, वहीं पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं जी। अब देखने वाली चीज ये है कि हमने किस तरीके से इस वबा से निपटना है ताकि हमारी कुव्वत मुदाफित भी ठीक रहे, इम्यूनिटी भी ठीक रहे और हम फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली इस वबा का जो है वो मुकाबला कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो वबा है ये आपकी कुव्वत मुदाफित पे हमलावर होती है और आप ये देखें कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आप इसके आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो फिर आप बहुत अच्छे से इस बीमारी से, इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ की जहाँ पे इम्पोर्टेंस है वहीं पे आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वो किस तरीके से कि आपने क्या करना है कि फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर में जगह नहीं है या फिर घर में रहते हुए हम एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। तो देखें, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज को जो यूटिलाइज करते हुए आपने घर में रह के जो आप कर सकते हैं वो आपने करना है। पब्लिक पार्क्स को अवॉइड करें और वॉक करें और घर में छोटी मोटी योगा या मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और घर में रहते हुए मुरगन गजाएं या फिर कोई ऐसी जो खुराक है वो मत इस्तेमाल करें जो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो। हेल्दी खाएं, विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें ताकि आप फ्रेश रहें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और नींद पूरी करें, क्योंकि रिसर्चेस ये बता रही हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं वो आपकी नींद और भूख है, और अगर आपकी नींद और भूख ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि आप फिजिकली काफी इम्प्रूवमेंट के साथ इस सोसाइटी में इस वबा का मुकाबला कर सकेंगे। सही, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नींद का ही तो मसला है। बहुत से लोगों का जॉब्स, क्योंकि छुट्टियां हैं कुछ जगहों पे या जॉब ऑफिसेज बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो लोगों की रूटीन ख़राब हुई है। लोग गर्मियां भी हैं, सुबह को सोते हैं, रात को जागते हैं, या वैसे ही नींद डिस्टर्ब हुई हुई है फियर की वजह से या पैनिक की वजह से या एंजाइटी की वजह से। तो नींद के लिए क्या कहेंगी आप? कैसे हम एक हेल्दी स्लीपिंग रूटीन बनाएं? बिल्कुल ऐसे हम सब की जब आप देखते हैं कि नींद हमें तब आती है जब हम एग्जॉस्ट होते हैं, जब हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन जब आप लॉकडाउन में हैं, आप सेल्फ आइसोलेशन के शिकार हैं, तो आपकी उस तरीके से फिजिकल एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाती। और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि लोग स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ चुका है, मोबाइल फोन पर, टीवी और लैपटॉप के आगे सब लोग बैठे हुए हैं, जिसमें वो फिजिकली बिल्कुल हर किसी एक्टिविटी से बहुत दूर है। नींद के लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि एक तो ये कि अपना टाइम टेबल जरूर फॉलो करें। बेशक आप ऑफिस जा रहे हैं, नहीं जा रहे, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन सुबह जितने बजे आप उठने से पहले ऑफिस के लिए वही अपनी रूटीन रखें। उतने बजे उठें, उठ के नाश्ता करें, और इतना हैवी नाश्ता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नींद का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा पूरा टाइम टेबल जो है वो खराब है। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर आपकी नींद ऑटोमेटिकली खराब होगी। तो आपने उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अपने लिए कोई एक्टिविटी डिजाइन करनी है, अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि बुक रीडिंग आप कर सकते हैं, अपने आप को घर के कामों में मसरूफ कर सकते हैं, जिन्हें हम लाइफ कोपिंग स्किल्स कहते हैं, वो आप कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को बिजी रखें। जब आप थकेंगे तभी आपको नींद आएगी। और सोने से पहले अपने मोबाइल फोन को दूर रखें और अपने बिस्तर पर सिर्फ तभी जाएं जब आपको नींद आने वाली हो।
ये भी देखने में आता है कि लोग सारा दिन उसी बिस्तर पे मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से रात को जब वो सोने जाते हैं तो वो सो नहीं पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन कंडीशनिंग कर लेता है एक जगह से कि यहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी। और फिर इसी तरीके से फिर आपको बहुत टाइम लगता है दोबारा से सोने के लिए। तो अपने बिस्तर पे तभी जाएं जब आपको नींद आ रही हो, और सोने से पहले आप नीम गर्म दूध का लाजमी इस्तेमाल करें, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और दूसरा ये कि आपको अच्छी नींद के लिए भी मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की कोई कैफियत आती है, वो पूरे मुल्क के ऊपर हो या एक शहर पे हो या एक ख़ास इलाके में हो, दिखने में आता है कि हमारे लोग काफ़ी प्रोन हैं नफ्सियाती बीमारियों की जब बात की जाती है। तो ये अंदरूनी तौर पे या नफ्सियाती तौर पे या स्पिरिचुअली हम लोग कमज़ोर क्यों हैं इतने कि कोई भी छोटा सा इवेंट आया, कोई भी मसला, कोई भी मुश्किल ज़िंदगी में आई तो हम या एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैनिक में चले जाते हैं, या कोई भी आप उसका उसमें नाम रखें। तो क्या आप वजूहात देखती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है गुरम साहब कि जब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम जो है, या फिर हमारी जो टेक्निक्स हैं या कोपिंग स्किल्स जो हैं वो इतने बुरे क्यों हैं, तो उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों को बचपन से कोई ऐसी तालीम नहीं दी जाती जहाँ पे उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ या उनकी इमोशनल हेल्थ की बात की जाए। ठीक है। हमेशा से बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा फौरन से उसका जो है वो इनकी है ना चाहिए ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन कभी हमने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को और इमोशनल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं है। ठीक फिर है। इसी तरीके से आप उठा के देख लें हमारे करिकुलम में हमारे टीचर्स को देख लें, यानी कि आप सोसाइटी के हर चंक को उठा के देख लें, किसी को भी अवेयरनेस नहीं है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, और ये मिलके आपकी जिंदगी पर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। ठीक और है। वेस्ट में या बाकी ममालिक के अंदर बच्चों को जिंदगी गुजारने के लाइफ कोपिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, उन्हें अपने अपनी जिंदगी को बेहतर गुजारने की, अपनी डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, यानी कि इतनी टेक्निक्स उनको सिखाई जाती हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं कि बच्चा जब माशरे में एक प्रोडक्ट बन के जाता है तो उसे पता होता है कि मैंने हालात का मुकाबला कैसे करना है, और वो इतना इंडिपेंडेंट होता है कि वो अपनी उन सारे हालात और वाकयात से लड़ सके। लेकिन हमारे यहाँ उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। अगर कोई शख्स ये बताता है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ये कहा जाता है कि ये ड्रामा कर रहा है, या फिर ये जी। शो ऑफ कर रहा है, या अटेंशन सीकिंग उसका बिहेवियर है, तो जिसकी जी। वजह से वो बताते ही नहीं है। और अब आप देखें कि हमारे माशरे में डिप्रेशन एक अलामत है जो आपको सुसाइड की तरफ लेके जाती है, लेकिन हमें तभी पता चलता है किसी शख्स के डिप्रेशन का जब वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो ठीक है। यहाँ पे हमें अपनी यूथ को, हमें अपने बच्चों को इस तरीके से परवान चढ़ाना चाहिए जहाँ पे हम उनको ये भी बताएं कि उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। और ठीक ये है। सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ये टीचर्स का काम है, ये पेरेंट्स का काम है, ये सोसाइटी का काम है, ये मीडिया का काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस से सेंसिटाइज करें। सही। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो है वो एडिक्शन सेंटर भी एक चला रही हैं जहाँ पर आप एडिक्ट लोगों की हेल्प भी करती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं। क्या कोई इंक्रीज़ नंबर्स में कोई इंक्रीज़ आया है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि घर में हैं तो जो सिगरेट पहले एक शख्स 4 सिगरेट पीता था वो 8 सिगरेट पी रहा है। तो क्या एडिक्शन में इंक्रीज़ आया है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें मिली जुली राय हम देखने में आ रही है, क्योंकि बहुत सी रिसर्चेज ऐसी आई हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये स्मोकिंग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एक जी। दूसरी रिसर्च ये कह रही है कि स्मोकर्स को ये कम इफेक्ट करती है। तो लोगों में मिला जुला रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। ठीक है। अब लेकिन ये आपको बताते चले कि जैसे कि अभी पिछले दिनों 26 जून को पूरे पाकिस्तान में स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया गया, ड्रग्स अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया, तो वहाँ पे भी ये सज़ा, आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गई है। हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जैसे सुनी डॉक्टर सिद्रा अख्तर की गुफ्तगू, बड़े अहम नुकात की तरफ डॉक्टर साहबा इशारा कर रही थी, और जिसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सिद्रा ने जिस पे बात की वो ये थी कि हमें अपनी डेली लाइफ रूटीन को छोड़ना नहीं है। हम में से बहुत से लोग जो हैं वो, हम लोग ख़ुद भी कभी कभार ऐसा होता है कि जो वीकेंड है उस पर हम लोग थोड़ा सा जो है वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, और जिस रूटीन पे जिस टाइम पे हम लोगों को डेली जागना होता है उस पे नहीं जागते, अपने काम उस छुट्टी के दिन शुरू नहीं करते। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी रूटीन को कंटिन्यूसली उसी तरह ही रखना चाहिए जिस तरह हमारी रूटीन होती है। सिद्रा अख्तर से हमारा दोबारा रब्ता हो गया, हम लोग चलते हैं सिद्रा की तरफ। जी सिद्रा, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़।
जो आपने सवाल पूछा था कि जी स्मोकिंग जो है वो और कोविड-19 का आपस में क्या लिंक है जी और क्या एडिक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जी तो जब हम देखते हैं मिला-जुला रुझान हमारे माशरे में जी देखने में आ रहा है। एक रिसर्च ये कहती है कि कोरोना वायरस जो है वो स्मोकर्स के लिए इतनी ज़्यादा जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं उनमें नहीं देखा जा रहा, और जी जबकि दूसरी रिसर्च ये कह रही है कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा फ्रंट लाइन पे हैं क्योंकि उनके लंग्स मुतासिर हैं। तो ठीक है यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि देखें, ये जो वबा है, ये जो कोविड-19 के सिम्पटम्स हैं, ये सबसे पहले आपके जिस्म में हमलावर होता है आपके लंग्स के ऊपर। और ठीक है अगर आपके लंग्स हेल्दी नहीं हैं, और लंग्स हेल्दी ना होने की पाकिस्तान में सबसे मेजर वजह आपकी स्मोकिंग है या पैसिव स्मोकिंग है। सही ज़रूरी नहीं है कि आप सिगरेट पीते हैं, बल्कि अगर आपके इर्द-गिर्द आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे स्मोकिंग ज़्यादा होती है, तो फिर भी आपके लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल तो सही एडिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है, क्योंकि जब लोग घर पे रहते हैं तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस करते हैं, वो सोचते ज़्यादा हैं और वो तन्हाई की वजह से एक सहारा ढूंढते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन में सख्ती की वजह से ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कम है, लोगों को ड्रग्स ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो अच्छा फिर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अवेलेबिलिटी ना होने के बायस ड्रग्स छोड़ भी रहे हैं। ठीक है और मेरे पास जितने भी पेशेंट हैं एडिक्शन के, उनमें बहुत कम ऐसे हैं जिनको कोविड-19 पॉजिटिव डायग्नोज हुआ। बहुत अच्छा सही अच्छा सिद्रा डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे आप आजकल देख रही हैं लॉकडाउन की वजह से क्या डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक इश्यूज बढ़ रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, डाइवोर्स की रेशो में हम देख रहे हैं कि इंक्रीज आ रहा है, और फिर चाइल्ड जो है वो अब्यूज़ वो भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में हैं और माँ बाप जो हैं वो उनकी शरारतों से तंग आ चुके हैं और उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन नहीं कर पाए हैं। तो ये भी देखने में आ रहा है कि जहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज़ बढ़ रहा है, वहीं पे चाइल्ड अब्यूज़ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को यही कहूँगी कि देखिए, अगर आपका शौहर या आपकी बीवी या फिर आपका बच्चा घर पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पर्सनल स्पेस को ख़त्म कर दें और हर वक़्त उसके सर पे सवार रहें, सही बल्कि हर किसी को पर्सनल स्पेस दें, ताकि वो अपनी लाइफ को उसी तरीके से एंजॉय कर सके जैसे वो पहले कर रहा था। हमारे यहाँ जो अब्यूज़ है या वायलेंस के वाक़यात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे के सरों पे हर वक़्त सवार हैं, जी और ये समझ रहे हैं कि अगर शोहर सामने है या बीवी सामने है या घर में सब लोग अवेलेबल हैं, तो हम हर वक़्त उनकी ज़िंदगियों में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं, जबकि उनको इतनी इंटरफेरेंस की आदत नहीं रही है। तो अपनी ठीक पर्सनल स्पेस का ख़ास ख़्याल रखें और अपने आप को एक्टिव रखें और बिज़ी रखें, ताकि सही आप किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो। और अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार भी होते हैं, तो क्विट द सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में से फ्लाइट को ऑप्ट करें, क्योंकि फाइट जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो। सही अच्छा सिद्रा ये बताइएगा कि लॉकडाउन बहुत से लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे यानी जिस उनको जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से डॉक्टर्स की तरफ से वो इसको ओबे नहीं करते क्या नफ्सियाती पहलू क्या है क्या उनके जहन में क्या चीज़ चल रही होती है कि वो इस बीमारी से भी नहीं डरते और जो इदारे उनको बता रहे हैं इवन फ़ाइन तक बात गई है इस्लामाबाद में फ़ाइन भी लगाया जा रहा है कि जी मास्क जो नहीं लगा रहे उन पर फ़ाइन होगा और भी बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं तो नॉन कंप्लाइंस जो है वो लॉकडाउन को लेके सोशल डिस्टेंसिंग को लेके क्या वजूहत आप देखती हैं नफ्सियाती लेवल पर अच्छा, हम पाकिस्तानियों की अप्रोच होती है कि जब भी कोई दो न्यूज़ के हमारे पास मीडियम आ जाते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज़ और एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो हम ज़्यादातर अफवाहों पे यकीन रखते हैं। अच्छा किसी ने कह दिया ये आलमी साजिश है, किसी ने कहा कि डोनेशन मिल रही है, किसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जी हर पेशेंट को डायग्नोज करी जा रहे हैं, अपनी गिनती बढ़ा रहे हैं। जी तो लोगों ने क्या किया, जो लोगों के पास इतना इल्म नहीं है, इतनी आगाही नहीं है, उन लोगों ने इन अफवाहों पे यकीन करके अपने आप को जो है वो सोसाइटी के अंदर उसी तरीके से मूव करने लग गए, बगैर किसी प्रिवेंशन के, बगैर किसी केयर के। ठीक तो है एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये हो गया। दूसरे वो लोग हैं जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि देखें ये वायरस तो हमें कभी ना कभी तो लगना ही है, तो क्यों ना अभी हम इसको एक्सपोज हो जाए ताकि कल को हमें हाँ कोई मसला ना हो। ठीक तो है ये जो दोनों अप्रोच हैं, ये दोनों अप्रोच गलत हैं। तीसरे लेवल पे जो ये है कि इसमें हुकूमती इदारे भी कभी लीनियंट बिहेवियर रखते हैं और कभी स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं, तो इसलिए अवाम जो है वो कंफ्यूज है कि उन्हें किस किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो ठीक है यहाँ पे हम अगर गवर्नमेंट लेवल से इंडिविजुअल लेवल तक देखें, तो कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर इंसान ने अपना फैसला खुद करना है और ठीक खुद डिसाइड करना है कि उसने कितनी सोशल आइसोलेशन को अपनी ज़िंदगी में रखना है और किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है या नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है।
बहुत से लोग मजबूर हैं जिन्हें घर का खर्चा चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए कि बाहर क्या हलचल है और क्या दुनिया में चल हो रहा है, वो सिर्फ ये देखने के लिए बाहर निकले हुए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सिद्रा, होपलेसनेस बढ़ रही है जब एक नेवर एंडिंग चीज़ को हम देखते हैं और हमें समझ नहीं आ रही ये कब ख़त्म होगी भी या नहीं होगी, तो एक होपलेसनेस की कैफियत। वैसे तो हम मुसलमानों में को अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि जो भी मुश्किल आती है वो ज़रूर हल होती है और हमें दुआ करनी चाहिए, हमें यकीन रखना चाहिए। लेकिन एक नफ्सियाती पहलू से अगर हम बात करें तो एक कंटिन्यूड अगर एक इशू, कोई बीमारी, कोई वबा हो तो एक होपलेसनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करें हम लोग? अब बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए हमारे बाओ-अजदाद में से, यानी कि अगर हम अपनी जनरेशंस में देखें, बैक टू टू जनरेशंस, तो उन लोगों ने किसी भी वबा का सामना नहीं नहीं किया। किया। ना ही हमारे पेरेंट्स ने, ना ही हमारे दादा ने, और जी। उसके बाद हमारे जो परदादा के दौर में उन लोगों ने वबा का सामना किया, तो हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। हम इसके लिए नहीं। जी। तैयार नहीं थे, फिर साइकोलॉजिकली तैयार नहीं थे। पूरी दुनिया पे अगर आप देखें, ग्लोबली लोग तैयार नहीं थे कि उस वबा का कैसे मुकाबला जी। करेंगे। और जब हमें पता चला कि ये चाइना में एक वबा आई है, तो उस टाइम भी हमने इसके बारे में नहीं सोचा कि हम भी इसका शिकार बन सकते हैं। जी। तो जब भी आप, फियर ऑफ अननोन जो है वो सबसे बड़ा फियर होता है, कि जब ठीक। किसी चीज़ से आप ना गुजरे हों और आपको ना पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हों, तो ये इंसान का साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा फियर यही होता है कि वो जिस ठीक। चीज़ के बारे में नहीं जानता है। ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि होपलेसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोग जो है वो जो नाउम्मीदी है वो इसलिए बढ़ रही है कि जब हम देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी, पूरी जो निज़ाम ज़िंदगी है वो धर्म-भरम हो चुकी है, और अभी भी हम लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आए, और आगे कुछ लोग कहते हैं कि आप अगले साल तक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं ज़िंदगी गुजार सकते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार थे, वो और ठीक। ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। तो ठीक। जो लोग होपलेसनेस का शिकार हुए, वो वही लोग थे जो पहले साइकोलॉजिकली अनहेल्दी थे, और वो इस सिचुएशन के अंदर और ज़्यादा इस प्रॉब्लम का शिकार हो गए। लेकिन जो लोग हेल्दी थे, वो माइनर लेवल की होपलेसनेस की तरफ गए, वो इस वजह से क्योंकि वो, उनका एक्सपोजर मीडिया से बहुत ज़्यादा है, वो न्यूज़ बहुत सुन रहे हैं, जी। वो काउंटिंग बहुत कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी डेथ हो गई। जी। तो अगर आप अपने आप को होपलेसनेस से बचाना चाहते हैं, तो पहले तो सारे सोशल मीडिया, जो जितने भी मीडियम हैं आपके पास, जहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि कितने मर गए और कितने जी। डायग्नोस हो गए, इस चीज़ से बाहर निकलें, बल्कि अपनी अपनी जो इम्यूनिटी के ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी के, अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाने पे करें, तो ताकि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो सबसे बड़ी रीज़न है आपकी होपलेसनेस के लिए। सही। तो अपने आप को नेगेटिव ना करें, बल्कि पॉजिटिव करें, ताकि आपका पूरा जो घर है, पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हो। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा अख्तर। बहुत अहम सवालात के आपने जवाब दिए, टाइम दिया हमें, हमारे लोगों को, पाकिस्तानियों को, ताकि इस क्रूशियल कंडीशन में उनको एक गाइडेंस मिले और वो अपने, अगर उनको एंजाइटी है, परेशानी है, वो उससे टैकल कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, आप लोगों ने डॉक्टर सिद्रा अख्तर की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहब जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने तमाम वो एस्पेक्ट्स जो आजकल लॉकडाउन में हमें देखने में मिल रहे हैं उन पर बात की। आई होप कि आप लोगों को बहुत से अपने सवालों का जवाब मिला होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और नए मौज़ूआत के साथ उन पर बात करेंगे। और तब तक के लिए मैं खुरम गर्दी प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।